सभी कलेश से छूट जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं। क्योंकि साधना काल में मंत्र लय योग, स्वर लय योग, दृष्टि लय योग करना पड़ता है। जो साधक अपने आलस और निंद्रा और इंद्रियों के विकार को त्याग कर गुरु और शास्त्रों के वचन को अमल करता है, वह साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अब माया उन्हें अशांत नहीं कर सकती और सुखमय जीवन को व्यतीत करता हुआ अपने जीवन में सदा शांति और सुख पाता है। क्योंकि संत कबीर जी ने कहा है, बीज माही अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया, तो आत्म में है परमात्म, जीव ब्रह्म अरु माया। बीज माही अंकुर तरु शाखा, पत्र फूल फल छाया, तो आत्म में है परमात्म, जीव ब्रह्म अरु माया। क्योंकि जिस प्रकार से बीज के अंदर अंकुर है, तरु, शाखा, पत्र, फूल और फल है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने के लिए दिव्य चक्षु गुरु और संतों के द्वारा प्राप्त होता है। उन्हें सीखना चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर परमात्मा है, इसी प्रकार से जीव के अंदर ब्रह्म और माया है। प्रत्येक जीव के अंदर ब्रह्म और माया है। जिस प्रकार आत्मा के भीतर परमात्मा है, सभी जीव के अंदर ब्रह्म और माया है। इसे समझने और जानने के लिए, सत्य साधना करने के लिए इस शरीर के भीतर मणिपूरक चक्र के 2 अंगुल नीचे शक्ति कुंडलिनी सोई हुई है। प्रत्येक मानव के अंदर मणिपूरक चक्र के 2 अंगुल नीचे शक्ति कुंडली सोई हुई है। उसको जगाए बिना ज्ञान और योग दर्शन नहीं हो सकता। जब तक योगी या साधक ये कुंडली को नहीं जगाएंगे, शक्ति कुंडली को, तो ज्ञान और योग दर्शन नहीं प्राप्त होगा। शरीर के अंदर नहीं हो सकता। इसके लिए नर नारियों को ज्ञानी और विवेकी सत्पुरुष के पास जाना चाहिए। इससे जानने के लिए नर नारियों को, साधकों को ज्ञानी और विवेकी सत्पुरुषों के पास जाना चाहिए, जो तत्वदर्शी संत हों और विवेकी हों, तत्वज्ञानी हों, और जो तत्वदर्शी संत प्राण अपान की गति को एक साथ मिलाने की कला में निपुण हो, क्योंकि प्राण हृदय में निवास करता है। प्राण वायु जो है हृदय में निवास करता है, और हृदय में निवास करता है, और उसकी गति ऊपर की ओर नासिका के द्वारा आना और जाना होता है, इंगला पिंगला के द्वारा। हृदय में प्राण वायु है ऊपर की ओर जिसकी गति है, और नासिका के द्वारा इंगला पिंगला द्वारा आना जाना होता है। और अपान वायु और
अपान की गति नाभि के नीचे होती है। नाभि में समान वायु रहता है। अपान मल मूत्र को बाहर निकालता है। प्राण एवं अपान के एक होने से साधक को दिव्य दृष्टि खुल जाती है।